आप सब लोगों को जय मसीह की। और आज की सुबह परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम सब सही हैं और भले चंगे हैं और परमेश्वर के भवन में हैं, और हम सब आनंदित हों कि परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है और अपने वादे के अनुसार वो हमारे साथ है। हमने आराधना उसके लिए करी, हमने भजन उसके लिए पढ़े, और अब परमेश्वर की ओर से अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमसे वचन से बात करें। यहाँ कोई मनुष्य आपसे बात नहीं करेगा, यहाँ परमेश्वर स्वयं आपसे बात करेंगे, वो पात्र सिर्फ मैं होऊंगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। परमपिता परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद करते हुए आपके सम्मुख आते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद कि आपने हमें प्रार्थना करने का पिता परमेश्वर प्रिविलेज दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना ही है जो पिता परमेश्वर हम सबको संभालती है। पिता, हम बात नहीं करते, हम पिता परमेश्वर कोई नीतियाँ नहीं बनाते, हम सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर। और हम जानते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं तो आपके कानों तक हमारी पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं पहुँचती हैं और आप उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारी पिता परमेश्वर ये हमारा पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग अभी भी पूरा नियंत्रण रखे हुए है पिता परमेश्वर, पूरे विश्व पर, पूरे पिता परमेश्वर कायनात पर। धन्यवाद पिता, स्वर्ग पे विराजमान मेरे पिता, मेरे साथ होइएगा, मुझ पर अपना आशा यहाँ तक ना बोलने वाले पिता परमेश्वर आप हों, पवित्र आत्मा जी हों, प्रभु यीशु मसीह हों। मैं सिर्फ पात्र हूँ पिता, किसी गलती को, किसी ऐसे पाप को पिता परमेश्वर जो आप जानते हैं पिता, उसको भी माफ़ करिएगा, ताकि पिता परमेश्वर पूरे पवित्रताई के साथ, गंभीरता के साथ आपका वचन प्रचार होने वाला बन सके और हम सब के जीवनों में वो फल लाने वाला बन सके। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय और सामर्थी नाम में होके मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए हमारे स्वर्ग के पिता, आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि ये अवसर दिया मेरे को कि मैं आप लोगों के सामने वचन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। वचन कोई बात ऐसी नहीं है कि कोई वचन आप लोग नहीं जानते होंगे। हो सकता है कि ये वचन जो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा ये आपको पता हो। ये एक तरह से वचन मैं अपने भाई से जब बात करता हूँ, या मेरा एक भाई है उससे जब बात करता हूँ, तो मैं उससे बोल रहा था भाई मेरे को वचन का, तो कह रहे भाई वो बोलना जो प्रभु आपको बोल रहे हैं। आप कई वचन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है आपको, आप वो बात करें जो हर रोज प्रभु आपसे बात करते हैं। आप वो बताइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बताइए परमेश्वर को। तो परमेश्वर ने आज जो मेरे मन में प्रभु जी ने डाला कल से, और जब से भाई साहब ने बताया था, और तब से मैं सोचा था कि क्या आप लोगों से किस विषय में बात करूं। अभी हम लोगों ने सबने देखा, सुबह से हम लोग एक बात करते हैं, आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। अगर अभी भाई साहब ने बोला आइए विश्व के लिए प्रार्थना करें, अंकल ने प्रार्थना करी विश्व के लिए, देश के लिए प्रार्थना करी, हमारे अपने व्यक्तिगत विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे रिश्तेदारों नातों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों हम लोग प्रार्थना करते हैं? क्या होता है, क्या होता है इससे? एक एकांत में बैठ के चुपचाप से, ना कोई किसी के सामने आप कुछ बोल रहे हैं, बस आपके होंठ हिल रहे हैं, आप अपने मन में प्रार्थना कर रहे हैं। क्या होता है इससे? कोई अगर दूर से आपको देखेगा, कोई आपको दूर से आपको देखेगा तो क्या कहेगा कि ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। और मेरा मानना ये है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों को तो मुक्ता है, पर हम जैसे विश्वासियों के लिए उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। धन्यवाद, हालेलुया। यही रीज़न है परमेश्वर हमसे चाहते हैं हम प्रार्थना करें। जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा ना, तो चेलों ने क्या कहा? परमेश्वर पिता, यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने सिखा। क्यों प्रार्थना करने सिखा? क्योंकि प्रार्थना वो कुंजी है जो स्वर्ग को खोलने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वर्ग अगर ऊपर से अप्रूवल ना दे, अगर स्वर्ग की ओर से अप्रूवल ना आए, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं और आप याद रखिएगा, आप कितने बड़े बड़े हम सब लीडर्स हैं, हम सब ने देख लिया। अभी अंकल कह रहे थे, अभी अंकल ने प्रार्थना कर रहे थे कि बातों से हल नहीं होने वाली कोई चीज़ है कि 4 लोग वहाँ से अमेरिका से आए, 2 लोग यूक्रेन से आए, 10 लोग इधर से आए, 10 लोग आए, वो कुछ भी करते रहेंगे। कितनी बातें हुई हैं बातें, ऐसी बात नहीं है कि वार्तालाप नहीं हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में, हुई है। क्या हुआ? अल्टीमेटली फेल। जब तक स्वर्ग इंटरवीन ना करे तब तक कुछ नहीं हो सकता, याद रखिएगा। और ये तो बात रही विश्व स्तर की। सबसे पहले बात है, मैं बात करूं अपनी, क्योंकि अगर मैं बदल जाऊंगा तो विश्व भी बदल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले नीचे मेरे और अपने व्यक्तिगत जीवन से। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत कहती है, उसका बी पार्ट पे जाएंगे, बिल्कुल लास्ट वर्ड। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं बी पार्ट की बात कर रहा हूं, पूरा मत पढ़िएगा। धर्मी जन की प्रार्थना, और हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह में जब हम सब लोग चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह में जब हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता है। हमारे काम नहीं, हमारे कोई अच्छी बातें नहीं, ये जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, क्योंकि वही हमारी धार्मिकता है। और जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं तब परमेश्वर के सम्मुख हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं।
और परमेश्वर के साथ अगर हम चलें, और परमेश्वर जब हमें धर्मी कह रहे हैं, तो जब हमारी प्रार्थनाएं जो हैं अगर उनमें प्रभाव नहीं है, अगर हमारी प्रार्थनाएं प्रभाव रहित हो रही हैं, मतलब अगर प्रभाव उनके अंदर नहीं है, तो समझ लीजिए हम लोग जो प्रार्थना है वो सही जगह, मतलब मैं कहूँगा सही जगह नहीं, एक परमेश्वर ने कहा, इसके देखते हैं कि जो भी मेरी आराधना करे वो आत्मा और सच्चाई से करे, राइट। तो आत्मा और सच्चाई, आत्मा मीन स्पिरिचुअल, एक स्पिरिचुअल रैम है, एक आत्मा का एक स्तर है, एक आत्मा की जगह है जहां पर आप, आत्मिक जगह है जहां पर आप जाके प्रार्थना कर सकते हैं। आत्मा की जगह आपको कहीं दिखेगी नहीं जब तक आपकी आत्मा प्रार्थना नहीं कर रही। पवित्र आत्मा जी की सहायता से आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही, सिर्फ आपके जो है वो शिव शब्द हैं, और शब्दों का कोई मोल, मनुष्य के शब्दों का कोई मोल नहीं है, परमेश्वर के शब्द का मोल है मनुष्य। तो आप लोगों को आत्मिक रीति से प्रार्थना करनी है, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करनी है, तब जाके वो जो आपकी प्रार्थना है वो प्रभाव डालेगी। हम सब के जीवनों में हम सब प्रार्थना कर रहे होंगे, राइट। कोई बच्चा अपने होमवर्क के लिए, कोई बच्चा अपने अच्छे मार्क्स के लिए, कोई लड़का एक नई जॉब के लिए, कोई बच्चे अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, कोई नाना नानी या दादा दादी अपने होने वाले पोतों के लिए, पोतियों के लिए, कोई बीमार के लिए, किसी भी रीति से, कोई बच्चा घर के, कोई लोग अपने घरों के लिए, कोई गाड़ी के लिए, किसी न रीति से हर जगह के प्रार्थना जरूर कर रहे होते हैं। प्रार्थनाओं का उत्तर जो है हमारे जीवनों में जो नहीं आता, तो वो एक तरह का निराशा उत्पन्न करता है, राइट, है ना। अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा, तो निराशा है। तो परमेश्वर जो है वो चाहते हैं हम लोग प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं का जो प्रभाव है, जब आप, सबसे पहले याद रखिएगा, मैं हमेशा से इस बात को बोलूंगा और आज इस बात को मैं एलैबोरेट करूंगा आपके सामने। सबसे पहले जब तक आप अपनी प्रार्थनाओं को आत्मिक रीति में नहीं जीतेंगे, आत्मिक जगत में नहीं जीतेंगे, आप अपनी उन प्रार्थनाओं का उत्तर अपने भौतिक जगत में कभी नहीं देख सकते। आप कितनी भी प्रार्थना करते रहिए, जब तक आपकी प्रार्थना में आत्मा और सच्चाई नहीं है, आप उसका आउटकम अपने भौतिक जीवन में कभी नहीं देख सकते। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो उसके 8वीं अध्याय उसकी 37 आयत में कहता है, यू आर मोर देन अ कॉन्करर। आप जयवंत से भी बढ़कर हैं, जयवंत से भी बढ़कर है, हम सबको प्रभु का वचन कहता है। दुनिया तो हमें मूर्ख कहती है, दुनिया तो हमें क्या क्या नहीं कहती। याद रखिएगा, दुनिया का पर्सपेक्टिव अगर आप अपने अंदर लेके चलेंगे, दुनिया क्या आपसे कहती है, अगर उसके ऊपर अगर आप जाएंगे, तो याद रखिएगा आप हमेशा दुनिया में फंस के रह जाएंगे। हमेशा वो सुनिए, हमेशा वो उस पर बात मानिए जो परमेश्वर आपके विषय में कहते हैं। और परमेश्वर आपके विषय में कहते हैं रोमियो 8:27 में कि 37 में कि हम सब लोग जो हैं जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको जयवन से बढ़कर बुलाते हैं। उन्होंने गिदोन को तब शूरवीर सूरमा बोला था जब वो, उसकी लाइफ देखिए, उसकी लाइफ क्या थी। वो एक दाग की बारी के, दाग के रसकुंड के अंदर वो गेहूं निकाल रहा है। उसकी लाइफ सोचिए कितनी बड़ी मिजरी है उसकी लाइफ की। सोचिए आप, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि यार देखो, आज कितनी बार होता है कि यार उसके एंट्रेंस एग्जाम था, वो पियोन का एग्जाम था, उसमें पीएचडी वाले भी अप्लाई कर रहे थे। कितनी बड़ी आयरनी की बात नहीं है ये। लाइफ आपको ऐसे ही ट्रीट करती है कभी कभार कि हम लोगों को परमेश्वर ने बुलाया किसी कार्य के लिए और हम कुछ और कार्य कर रहे होते हैं। परमेश्वर के वचन ने गिदोन को शूरवीर सीरमा तब कहा था जब उसने, तब तक तो उसकी हालत भी खराब थी, उसने कोई युद्ध नहीं जीता था। और उल्टा कह रहा है कि प्रभु जी आप मेरे को शूरवीर सीरमा क्यों कह रहे हैं। वो बात मानिए जो परमेश्वर आपसे बात करते हैं, वो बोलिए जो परमेश्वर आपके विषय में कहते हैं। याद रखिएगा, दुनिया का पर्सपेक्टिव नहीं, परमेश्वर का पर्सपेक्टिव। अब आप परमेश्वर के साथ आ चुके हैं, आप एक नई सृष्टि है परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है आप मोर देन अ कॉन्करर। और यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना उसके 16वें अध्याय उसकी 33 आयत में कि ढांढा सको मैंने सब कुछ जीत लिया है, सब कुछ जीत लिया है मैंने। तो यीशु मसीह आपको मोर देन अ कॉन्करर बुला रहे हैं, और यीशु मसीह आपको कह रहे हैं ढांढा सको मैंने सब कुछ जीत लिया है। तो अगर आपको अपने जीवन में, अगर आपको जीत हासिल करनी है उन सब विषयों पे जिन विषयों में आप अभी हारा हो अपने आप को महसूस करते हैं, आप अपने आप को रिजेक्शन आप फील करते हैं, उन सब विषयों में अगर आपको जीतना है तो आपको आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करनी चाहिए, और आपको उससे सीखना चाहिए जो ये कहता है कि मैंने सब कुछ जीत रखा है। ये कोई एक टेम्परेरी जीत नहीं है। याद रखिएगा, आईपीएल में कितने मैचेस हुए होंगे, 100+ मैचेस हुए होंगे, राइट। 100 से ज्यादा मैचेस आईपीएल में होते हैं। हर मैच में एक जीतने वाला होता है, बट कॉन्करर एक बनता है। मैच का विनर जो होता है वो है। परमेश्वर आपको विनर नहीं बनाना चाहते, परमेश्वर आपको कॉन्करर बनाना चाहते हैं, आपको जयवंत से बढ़कर बनाना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, यीशु मसीह के साथ आप चलते हैं, यीशु मसीह के साथ आप चलते हैं, एक मसीह आपका अंदर एक आचरण है, पवित्र आत्मा जी के चलाए आप चलते हैं, तो याद रखिएगा परमेश्वर आपको हर बार ऐसे ऐसे युद्धों में उतारेगा जहां वो आपसे चाहेगा कि आप उनसे जीतें, ताकि आपका एक चरित्र का निर्माण होने वाला बन सके। अगर हम में से कोई ऐसा सोचता है कि बस एक बार मैंने ये जीत लिया, प्रार्थना करके मैंने ये चीज हासिल कर ली और इसके बाद बस मेरी लाइफ ऐसी चले, परमेश्वर ऐसा होने नहीं देंगे। याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम सब लोग परिपक्व बनते चले जाएं, हम बढ़ते चले जाएं, हर मकाम में हम लोग को परमेश्वर चाहते हैं वो हमें जीत दिलाएं।
याद रखिएगा। मैं आप लोग, हो सकता है कि मेरा जो मैसेज आप लोगों को लग रहा हो कि भैया प्रॉस्पेरिटी वाला मैसेज प्रीच करें, नहीं, ये इसमें प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं। आप जिस दिन से आप लोग यीशु मसीह को, हम सब लोग उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, चाहे नए विश्वासी हो चाहे पुराने विश्वासी हो, सबको अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण करना है। जिस दिन से हम लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, पौलुस हमारे लिए एक कहता है इफिसियों के 6 अध्याय में, एक युद्ध हम लोग के अंदर उतर जाते हैं हम लोग, जिसे पौलुस उसे आत्मिक युद्ध कहता है। जिस दिन से ये युद्ध जो है ये आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है, लेकिन हमारी जो आत्मिक आंखें वो बंद है, हम उसको देख नहीं पाते। और जब उन युद्धों में हम हारने लगते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं हमारे इर्द गिर्द जो है युद्ध चल रहा है और हमें पता ही नहीं, और हमारी जो आत्मिक आंखें बंद हैं, हम वो सारी चीजें देख नहीं पाते। वो सारी चीजें जो क्या है, अगर हम जितनी बार आप अपने आत्मिक युद्धों में आप हारते चले जाएंगे, आप देखेंगे उन सारी चीजों का जो रिजल्ट है वो आपके भौतिक जगत में आपके ऊपर होता चला जाएगा। जब आप यीशु मसीह में आए, आपने एक निर्णय लिया, आपने यीशु मसीह को आप जानते भी नहीं थे, परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, आपने एक स्टेप लिया कि मैं अब यीशु मसीह के लिए चलूंगा, आपने उस दिन अपना आत्मिक युद्ध जीता था। उसके बाद अगर आप यीशु मसीह के साथ निरंतर संगति करते गए, चलते चले गए, उपवास प्रार्थना वचन में चलते गए, परमेश्वर ने एक अच्छी समझ आपके अंदर रखी, पवित्र आत्मा जी ने आपकी लाइफ में काम करते चले गए, आप बढ़ते चले गए, आप अपने सारे युद्धों में जीते गए। लेकिन मैं जानता हूं कितने ही ऐसे मसीह विश्वास में हैं जो लोग आए तो सही यीशु मसीह के पास, बट वो अपने आत्मिक युद्धों में हारते चले गए, क्योंकि उन्होंने उन युद्धों में अपने जीत के लिए कभी कोई मेहनत नहीं करी और वो हारते चले गए। और आखिरी में जाकर उन्होंने क्या किया, ब्रदर इट्स ऑल अबाउट सेम, सब चीजें एक जैसी हैं। यीशु मसीह को भी देख लिया परख के। हर रोज आपको जीतना है, याद रखिएगा। एक युद्ध आपके खिलाफ हर रोज होता है आप लोग, चाहे सोते समय, चाहे उठते समय, चाहे खाते समय, बैठते समय। आपको निरंतर इस चीजों के बारे में सोचना है कि सारी शक्तियां, सारी अंधकार की वो सारी शक्तियां आपको चाहती हैं कि आप उन सारे युद्धों में आप हारें और वो जीतें और आपके ऊपर, आपके भौतिक जगत में वो लोग प्रभाव डालने वाले बन सकें। आप लोग अपने लिए प्रार्थना करनी स्टार्ट करें, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से सारी चीजें खुलती हैं। लिखा है, जैसे अभी हमने पढ़ा, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, संभव है। लेकिन अगर आप कोई सही चीज गलत माहौल में करेंगे तो वो कभी फल नहीं लाएगी। सांस लेना हम सब लोग समझते हैं, जरूरी है। सांस लेना जरूरी है, हाँ या ना? हाँ विशाल, जरूरी है। इसी सांस को मैं यमुना नदी के अंदर जाके लेने की कोशिश करूं तो क्या वो सही होगा? क्यों? क्यों मैं तो कह रहा हूं ये चीज तो सही है, सांस लेना तो सही है, सांस लेना छोड़ना तो जरूरी है, क्योंकि मैं एक सही चीज गलत एनवायरनमेंट में कर रहा हूं। याद रखिएगा, जब तक आप एक सही चीज गलत एनवायरनमेंट में करेंगे वो कभी फल नहीं लाएगी। याद रखिएगा। इसीलिए हम सबकी प्रार्थनाएं जो होती है, कभी कभार हम देखते हैं हमारी प्रार्थना को उतना नहीं आता है। परमेश्वर आपसे बात करते हैं, परमेश्वर ने हमें दिया है प्रार्थना करने का ये सौभाग्य दिया है ताकि हम स्वर्ग से अपने उत्तर खोज सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें स्वर्ग में जाने की आत्मिक रीति से हमें एक्सेस है। हम लोगों को आज भी हम लोगों को एक्सेस है परमेश्वर, क्योंकि हम सब मारे गए, गाड़े गए, यीशु मसीह के साथ जिलाए गए और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों पे हम लोग बिठाए गए। आत्मिक रीति से हम सब जानते हैं ऐसी चीजें, हम सब बार बार सुन चुके हैं सब चीजें। हम आत्मिक जगत में हम बैठे हुए हैं। हमारा आत्मिक जो एक मनुष्यत्व है हमारे अंदर का, वो अभी भी यीशु मसीह के साथ वहां पर बैठा हुआ है। तो लेकिन जब तक आप उसको वहां से प्रार्थना नहीं करेंगे, एक आत्मिक रीति में हम लोग आके प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक आप लोग कुछ नहीं, हम लोग हासिल कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर पिता जो सृष्टि का करता है वो स्वर्ग से आप लोगों को आशीष देता है, और जब स्वर्ग से आशीषें आती हैं तो उसके अंदर किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, वो प्योर आशीषें होती हैं। तो मैं आप लोगों को इसका आज एक वचन में से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब तक जो ये एक पृष्ठभूमि थी जो ये आप लोग सोच रहे होंगे यही वचन है, ये वचन नहीं है, ये उसकी पृष्ठभूमि है। क्यों हम सबको प्रार्थना करना है, क्यों हमारी प्रार्थनाओं का अच्छा असर आपको अपने भौतिक जगत में दिख सकता है। एक आत्मा और सच्चाई से की हुई प्रार्थना का असर आपको अपनी भौतिक जगत में दिख सकता है। अब हम उसके विषय में हम जाएंगे। हम निकालें निर्गमन की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय। निर्गमन की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय। ये वन ऑफ माई फेवरेट पैसेजेस है ये बाइबल के अंदर। निर्गमन की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, और उसकी हम सिर्फ 5-6 आयत ही हैं जो कि 9-8 से लेके हम लोग 13 तक देखेंगे। यहां पर एक युद्ध की बात है। हम सब इसको एक बार पढ़ सकते हैं, एक एक करके पढ़ लेंगे हम लोग। तब अमलेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। अमलेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। रपीदीम का जो मतलब देखिए, हिब्रू कंटेक्स्ट में देखें, वो है आराम की जगह, रेस्ट। जब भी एक मसीह इंसान ये सोचता है कि मैंने अपना पिछला आत्मिक युद्ध जीत लिया और हर चीज़ मेरी सही चल रही है, मैंने बिजनेस में मेरा उतार चढ़ा था, मेरा बिजनेस सही चल रहा, मैं रेस्ट में रहूं,
याद रखिएगा, परमेश्वर ने आपको रेस्ट में अभी करने के लिए नहीं बुलाया है। अभी रेस्ट के लिए हमारी जो है वो आफ्टर लाइफ है। इसके बाद जो प्रभु ने हमें आराम के लिए, जिंदगी के एक अनंत जीवन के लिए प्रभु ने हम सबको बुलाया है। तो याद रखिएगा, रफीदीम का मतलब क्या होता है? रेस्ट। जब भी हम लोग सोचते हैं, हम लोग मसीह लोग, कि हमारी लाइफ में सब कुछ सही चलने दीजिए प्रभु जी, हम लोग आराम से रहें प्रभु जी, याद रखिएगा आप कभी बढ़ नहीं पाएंगे। अगर आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना है, उन सारे एक्सपीरियंसेस को अपने लाइफ में आपको महसूस करना है, और आप लोगों को परमेश्वर के साथ उसके उन सब चीज़ों को जो उसने कही है, उन सबको अगर आपको अपनी लाइफ में होते हुए देखना है, तो परमेश्वर के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा। और जब परमेश्वर आप लोग की, जिसके ऊपर परमेश्वर का दिल लग गया, परमेश्वर उसे ग्रूम जरूर करेगा। याद रखिएगा, या तो चॉइस आपकी है कि परमेश्वर के साथ आसानी से चले, लेकिन जब परमेश्वर काम करेगा तो काफी मुश्किल होती है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो बेटर यह है कि उसके साथ हम आराम से चलें। तब रपदीम में अमलेकी आकर रपदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। रपदीम में ये लोग जो हैं, ये इनका सबसे पहला युद्ध है। इजरायलियों का सबसे पहला युद्ध है। कब से? जब से ये मिस्र में से निकले हैं, पहली बार ये लोग निकले हैं, और इनके पीछे अमलेकियों ने पीछे आके हमला कर दिया इन लोगों को। तो जितने भी पीछे लोग चल रहे थे, इजरायली जितने पीछे चल रहे थे, उनके ऊपर आके हमला किया गया है। क्यों हमला किया गया? क्योंकि वो पीछे थे। जब, याद रखिएगा, पहली बात, अगर आपके आत्मिक जीवन में अगर आप पिछड़े हुए हैं, अगर आप प्रार्थना में आपका जीवन नहीं है, वचन आपके जीवनों से कोसों किलोमीटर दूर है, उपवास कभी आपने जिंदगी में रखा ही नहीं है, तो याद रखिएगा, आप उस भीड़ में, आप कह तो रहे हैं कि मैं स्वर्ग का वासी हूं, मैं स्वर्ग की राह में जा रहा हूं, मैं अपने मुल्क कनान जा रहा हूं, प्रभु जी ने मेरे लिए, लेकिन आप याद रखिएगा, आप बहुत पीछे चल रहे हैं। याद रखिएगा, आत्मिक रीति से हम सबको दौड़ते रहना है, हम सबको भागते रहना है, परमेश्वर के वचनों में हमें बढ़ते रहना है, उपवास में बढ़ते रहना है, और संगति करते रहना है। 52 हफ्तों से हम चर्च आए नहीं, और हम बात करते हैं, स्वर्ग जाने की बात करते हैं। कभी हम लोगों ने जिंदगी में वचन बाइबल उठा के पढ़ा नहीं, उसमें धूल जमी जी, और बात करते हैं कि परमेश्वर में स्वर्ग से आशीष देगा खोल के। ये सब फालतू बातें हैं। आप लोग याद रखिएगा, जब तक आप परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते, परमेश्वर आप पे कैसा भरोसा करेगा? महज आप एक बाइबल को की कोट कर दें, आप अपनी जिंदगी में आप बोलें कि परमेश्वर का वचन क्या सच नहीं है? बिल्कुल सच है परमेश्वर का वचन। आप कहें कि मैं अपने ऊपर भजन संहिता 51 में घोषित करता हूं, करते रहिए, घोषित करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला आपको। माफ कीजिएगा, कई लोगों को ये बड़ी वो लगेगी बात है। जब तक आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ सही नहीं है, उसका वचन कैसे आपकी जिंदगी में काम करेगा? बताइए मेरे को। परमेश्वर के वचन को आप आदर दीजिए। परमेश्वर ने, मैंने कितनी बार बोलता हूं, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व उसका। जब आप याद रखिएगा, आप एक गलत चीज, आप सही चीज आप गलत एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपना एनवायरनमेंट ठीक करना है, अपने इर्द गिर्द आपकी चीजें सही करनी है, और उसके लिए मैं आज आपकी सहायता करने में आया हूं। तब आगे बढ़ते, 9वीं आयत। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुष चुनकर छांट ले, कई पुरुष चुनकर छांट ले, चूज फॉर अस मेन। याद रखिएगा, आप जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपकी संगति चेंज हो जानी चाहिए। पिछले आपके यार दोस्त, पिछले आपके वो नाते रिश्तेदार जो हैं, जो आपको मसीह की उस संगति से दूर रख सकते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। याद रखिएगा, भजन संहिता 1:1, भजन संहिता 1:1 क्या कहता है? हम सब जानते हैं भजन संहिता 1:1 क्या कहता है। कोई पढ़ दे। क्या ही धन्य है वह पुरुष, दो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापी को मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। थैंक यू। और ये पुरुष के साथ साथ मेरी माताओं का, मेरी बहनों के लिए भी है। पुरुष वो ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब बाइबल इज एड्रेसिंग एवरीवन। ठीक है, बाइबल सबको बोल रही है। याद रखिएगा, आपकी कंपनी मैटर है। आपने किन लोगों को छांट रखा है अपने जीवनों में, किन लोगों को आपने अपने जीवनों में एक्सेस दे रखा है आने का। क्या वो आपकी आत्मिक रीति से बढ़ोतरी कर सकते हैं या आपकी आत्मिक हानि कर सकते हैं? याद रखिएगा, आप मसीह के साथ चल रहे हैं, आप कहते हैं नहीं ब्रदर ये बहुत अच्छे लोग हैं, मैं तो शाम को इन्हीं के साथ बैठा करता था और बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह हुआ, उन्होंने मेरे को बिठाया। लेकिन आज भी याद रखिएगा, उनकी संगति अगर सही नहीं तो प्लीज माफ करिएगा, कई लोगों के मैं दिल तोड़ दूंगा, उनसे आपको दूर हटना पड़ेगा, आपको हटना पड़ेगा दूर। अगर वो आज भी आपके वो दोस्त हैं जो शाम को 30 ml और 60 ml करते हैं, आपको दूर होना पड़ेगा उन लोगों से। आज भी वो रिश्तेदार जो बैठ के लोगों की चुगली करते हैं, इसकी बातें, आपको हटना पड़ेगा वहां से। याद रखिएगा, छोटी छोटी ही ये सब लोमड़ियां जो खेत कर आप करेंगी, आपका याद रखिए, पहले ही बोल चुका हूं, हटना पड़ेगा आप लोगों को। अपने लोग बड़े ध्यान से छाटिए, अपने जिन लोगों के साथ आपको चलना है। परमेश्वर से प्रार्थना करिए इसके लिए भी, परमेश्वर मुझे आत्मिक संगति दीजिए, परमेश्वर मेरे कलीसिया में मेरे को अच्छे लोगों से मैं मिलूं, परमेश्वर मैं ऐसे लोगों से मिलूं जो मेरा आत्मिक उत्साह बढ़ा सकें, कभी मैं मेरे लिए प्रार्थना करने वाले बन सके, कभी मैं जब नीचे हूं तो प्रभु जी ये लोग मुझे उठा के ले चले, प्रभु जी ऐसे लोग मुझे चाहिए। तो अपनी संगति बड़े ध्यान से चूज करिए, अपना चर्च बड़े ध्यान से चूज करिए। मैं जितने ऑनलाइन लोग मुझसे सुन रहे हैं उन लोगों के लिए, आप लोग तो बैठे ही हो यहाँ पर, धन्यवाद।
जित अपना चर्च, अपनी कलीसिया बड़े ध्यान से चुन रही है, क्या वहां पर प्रचार हो रहा है, बड़े ध्यान से उसको गौर करिए। याद रखिएगा, आजकल चूहे के 100% जहर जो है चूहे का जो होता है ना, वो 100% कोई नहीं डालता, वो 90% खाना में 10% ही डल जाता है, उसी से ही मर जाता है चूहा। आपका चर्च अगर 90% सही शिक्षा दे रहा है और 10% उसमें गलत शिक्षा है ना, तो याद रखिएगा गलत। और हम सब जो भी यहां से प्रचार हो, जो वहां से भी आप प्रचार सुने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप उसको जांच नहीं सकते, बिलीव मी, बहुत बहुत डेंजरस बात है। कहीं से भी सुन के कुछ बातें ना बोलने लगे, उसको हमेशा घर पे आके जांचे जरूर, अन्यथा उस पर ना चलें। मैं भी जो आपको बोल रहा हूं ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, एक एक रेफरेंस आप उठा सकते हैं और उसको जांचिएगा जरूर कि भैया जो बोल रहे हैं क्या वो सही है नहीं है। अगर नहीं है तो प्लीज यू आर फ्री, आप परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर भैया की बातें मुझे समझ नहीं आई, आप मुझे बताइए, वो मैं ज्यादा खुश होऊंगा बनिस्बत कि आप मुझसे सुने और सीखें, परमेश्वर से सीखें। तो प्लीज अपने लोगों को, अपनी संगति को बड़े ध्यान से आप छांटें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम सब आत्मिक रीति से आगे बढ़ते चले जाएं। उसके आगे लिखा है, और बाहर जाकर अमलियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पे खड़ा रहूंगा। 10वीं आयत, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार हम सब जानते हैं परमेश्वर ने हमको अपने वचन में से कुछ एक आज्ञाएं दी हैं। परमेश्वर का वचन ही जो है वो पूरी आज्ञा है। अगर हम उस वचन पे चलेंगे, उस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यापन करेंगे, उसके साथ हम लोग चलेंगे, उसका वचन हमारे जीवनों में कार्य करे और हम सब लोग उसके साथ चलते जाएं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता पूरी होगी। और हम सब जानते हैं जब परमेश्वर की आज्ञा पूरी होती है, परमेश्वर की आशीषें अपने आप आपके ऊपर आएंगी, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब लोग उल्टा प्रोसेस करना चाहते हैं, पहले आशीष लेना चाहते हैं, उसके बाद आज्ञा देखेंगे, अगर मिले तो मान लेंगे। याद रखिए, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। तू अपनी समझ का सहारा न, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर ही भरोसा रखना और हर मार्ग में उसकी बातों को मानना, तब वो तेरे मार्ग सीधा करेगा। हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु जी पहले हमारे मार्ग कर दीजिए सीधे। मार्ग सीधे तब होंगे जब परमेश्वर आपको सीधा कर देगा, याद रखिएगा। तो पहले हर बात, सबसे पहली बात, आपको आज्ञा मानना जरूरी है परमेश्वर की। और आज्ञा उसकी कहाँ लिखी, अभी हमने देखा भजन 119 कितनी बढ़िया है कि तेरे उपदेशों से, तेरी चेतावनियों से, तेरी विधियों से, तेरे वचन से, तेरी आज्ञाओं से, हर बात जो है उसकी आज्ञाएं लिखी है, उसकी आज्ञाओं के हिसाब से अगर हमारा जीवन नहीं चल रहा तो बहुत गलत बात हो जाएगी। आप जांचने के लिए आपको सिंपल मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए मापदंड, आपके लिए आप गलातियों की किताब उठा लीजिएगा, उसका 5वां अध्याय देख लीजिएगा, वहां पर आत्मा के फल और आपके शरीर के काम दोनों लिखे हैं। आप एक और देख सकते हैं, उनको लिख लीजिए और आप अपना जीवन वहां से जांच लीजिएगा। मुझे मत बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि हम सब लोग कहां पर फॉल कर रहे हैं। हमारा जो जीवन है वो आत्मा के फलों की ओर ज्यादा झुकाव है, या हमारे जीवनों से जो शरीर की जो अभिलाषाएं वो पूरी हो रही हैं। और अगर वो आपका जो टिक मार्क है शरीर की ओर ज्यादा है, तो परमेश्वर के साथ आपको प्रार्थना करने की, संगति करने की, उपवास करने की, वचन में बढ़ने की बहुत सख्त जरूरत है। और हम सभी को जरूरत है, ऐसा नहीं है मैं यहां से खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं तो कोई बहुत बड़ा कोई महात्मा संत नहीं हूं, याद रखिएगा, हमने भी गलतियों से सीखा है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो अनुग्रह देते हैं ताकि हम सब लोग जीवित रह सकें, उसके साथ चलने वाले बन सकें। तो याद रखिएगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। अगर आप उसकी आज्ञा जो उस पवित्र आत्मा जी ने हमें हमारे कानों में फुसफुसाते हैं बहुत मीठे शब्दों से, या उसका वचन जो हमसे बात करता है, अगर हम उस आज्ञा पे नहीं चलते, भूल जाइए, कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको अपने भौतिक जीवन में आपको वो उस भरपूरी को देखना है, उस परिपूर्णता को देखना है, आपको आज अपनी आत्मिक चीजें सही करनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं, फिर आगे को यहोशू अमलियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पे चढ़ गए। चोटी पे चढ़ गए मतलब दिन प्रतिदिन आपको निरंतर अपने आत्मिक जीवन में अपनी वृद्धि करनी है। आपको एक जगह रह के आप लोग स्थिर मत हो जाइए, आपको आगे बढ़ना है। आपको दिन प्रतिदिन आपको आगे बढ़ते रहना है। एक मसीह जिंदगी एक बढ़ोतरी का जीवन है। परमेश्वर के साथ आज आपकी संगति जैसी थी, कल उससे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए और आगे नहीं चाहिए। मूसा को देखिए आप लोग, जब मूसा ने उस मिस्री को मार दिया, उसके बाद वो 40 साल तक क्या भटकता रहा उसके बाद, लेकिन जब परमेश्वर उसके साथ आया, उसने संगति करनी नहीं छोड़ी परमेश्वर के साथ। 40 साल तक पूरी ईमानदारी से चलता रहा। परमेश्वर ने कहा कि मैं इन लोगों को मार दूंगा, बीच में आ जाता था। परमेश्वर कहते हैं बाकी नबियों और बाकी राजाओं से तो मैंने स्वप्नों में और नबियों के द्वारा बात करी, पर मूसा से मैंने फेस टू फेस बात करी। ये लेवल था उसका।
परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। ये याद रखिए, ये किस्से कहानियां, ये पंचतंत्र, ये लोटपोट की कहानियां नहीं है जो आपके हाथों में रखी हुई हैं। ये वही परमेश्वर है जो उस समय मूसा के साथ परमेश्वर है। ये वही परमेश्वर है जो आपसे बात करना चाहता है, जिसका वचन आपके हाथों में, ये वही परमेश्वर है। कोई चेंज नहीं हुआ है परमेश्वर, याद रखिएगा। हम सब सोचते हैं परमेश्वर चेंज हो गया, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर कभी चेंज नहीं हुआ। आज भी क्यों मूसा की प्रार्थनाओं से लाल सागर पर पाठ हो गया, जब मूसा ने बोला, क्यों यहोशू ने बोला कि परमेश्वर हम हार जाएंगे, कुछ देर और रोक लीजिए, इस सूरज खड़ा हो गया। कौन लोग थे ये? मेरे और आपके जैसे। ये एलिया के लिए लिखा है, जैसे अभी हमने पढ़ा याकूब की पत्री में। वो हम जैसे ही दुख सुख भोगी इंसान था, लेकिन जब वो प्रार्थना करता था स्वर्ग बंद कर देता था। जब प्रार्थना करता था तो स्वर्ग से आशीष को खोल देता था। वो मतलब मेंह बरसने लगता था। क्या था? वो भी वही बंदा था जो एक और तो वो 750 प्रॉफिट बाल के और अशेरा के प्रॉफिटों के सामने खड़ा हुआ है वो, और अगले ही क्षण जो है वो वीक होके भाग रहा है। ये वही परमेश्वर, वो हम जैसे ही सुख दुख भोगी था, हम जैसे ही उसको डर लगता था, हम जैसे, लेकिन वो जब प्रार्थना करता था तो उसकी प्रार्थनाओं में प्रभाव होता था। याद रखिएगा, हम सब की प्रार्थनाओं में अगर प्रभाव नहीं है तो याद रखिएगा बहुत बहुत गलत बात है ये। आपकी प्रार्थनाओं का प्रभाव आपके जीवनों से दिख जाएगा, इधर उधर की जरूरत नहीं है आपको। याद रखिएगा, आपके जीवनों से आपकी प्रार्थनाओं का प्रभाव दिख जाएगा। आप कैसे चलते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे आपके पड़ोसी आपसे ट्रीट करते हैं, कैसे आपके ऑफिस वाले आपसे ट्रीट करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं का जीवन अगर है तो उसी से पता लग जाएगा। हम सब जानते हैं कि हम सब ऐसे एक दुनिया में काम करते हैं जहां पर मसीह की शिक्षाओं को एकदम विपरीत माना जाता है, जहां पर हम कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। वहां पर ऐसा नहीं है, वहां तो ऐसा है कि उसको उधेड़ के रख दो। तो याद रखिए, कैसे कर पाएंगे इन सब बातों को, कैसे सस्टेन कर पाएंगे, कैसे चले पाएंगे हम लोग यीशु मसीह की उन शिक्षाओं को लेके, सिर्फ और सिर्फ आज्ञाओं के द्वारा, प्रार्थना में जीवन के द्वारा। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद लिखा है, आपको दिन प्रतिदिन, आपको जो चोटी पे चढ़ गए, और ये मूसा की तरह याद रखिएगा, दिन प्रतिदिन आपको संगति करनी है परमेश्वर के, ताकि परमेश्वर की घनिष्ठता में, परमेश्वर की उस महान उस रिलेशनशिप के साथ आप बढ़ते चले जाएं। किसी भी कोई रिचुअल करके ना परमेश्वर के साथ करें। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि एक और धर्म की स्थापना कर पाए। यीशु मसीह इसलिए आए ताकि जो टूटा हुआ रिश्ता था, जो बागे अदन में, जो अदन की वाटिका में जो रिश्ता टूट गया था, जब परमेश्वर साक्षात बात करता था, उस रिश्ते को रिस्टोर करने यीशु मसीह आए थे। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ रिलीजियस लाइफ, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द लिविंग गॉड। हालेलुया। तब लिखा है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता था तब अमलेक प्रबल होता था। ये इस कंटेक्स्ट की बैकबोन है। अब याद लगे, ये रीढ़ की हड्डी है इस पूरे वचन की। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, याद रखिएगा, जब तक प्रार्थना में आपके हाथ उठे रहेंगे, आपका प्रार्थना में जीवन है, आत्मा और सच्चाई से आप चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, जब तक आपके हाथ उठे हुए हैं, तब तक आप अपने जीवन में, आप भौतिक रीति में आप देख पाएंगे उन सब चीज़ों को। याद रखिएगा, मूसा कहाँ खड़ा है? मूसा कहाँ खड़ा है? चोटी के ऊपर खड़ा है। यहोशू कहाँ है? नीचे घाटी में लड़ाई कर रहा है। याद रखिएगा, लोग कहेंगे ये परमेश्वर ने मेरे मन में डाला था। यहोशू और मूसा यहां पर एक ही मनुष्य है, वो आप और मैं हैं। याद रखिएगा, मूसा यहां पर एक आत्मिक संजीव फ्रेडरिक को दर्शा रहा है, और यहोशू जो है एक शारीरिक संजीव फ्रेडरिक को दर्शा रहा है। इस संजीव फ्रेडरिक को आत्मिक रीति में इतना मजबूत बनना है कि जब ये संजीव फ्रेडरिक, जब ये भौतिक जगत में जाएगा, जब अपना काम करने जाएगा, जब अगर दाढ़ी बनाने वाला तो उस्तरा उठाएगा, या ऑफिस में काम करने वाला अपना पेन उठाएगा, या डॉक्टर है तो अपना स्टेथोस्कोप उठाएगा, तो उतना ही इफेक्टिवली काम करेगा। कब काम कर पाएगा? जब उसका आत्मिक संजीव फ्रेडरिक उसका मजबूत होगा। जब तक उसकी, हमारी आत्मिक रीति में जब हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे, जब हम लोगों को पता है स्वर्ग हमारे हर काम में इंटरवीन करे, पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर से होकर कार्य करे, परमेश्वर का हर वचन हमारी जिंदगी में तो पूरा हो, पवित्र आत्मा जी के फल हमारे अंदर लगे, तो सारी रीति से हम आत्मिक रीति से बलवंत होते जा रहे हैं। आप याद रखिएगा, आप नीचे अपने भौतिक जगत में सारी बातों को जीतते हुए देखेंगे। आज का वचन याद रखिएगा, हुआ करने वाला नहीं होगा, शायद माफ करिएगा कई लोग अगर ऐसे आए होंगे। बड़े ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसे समझने में मुझे 38 साल लग गए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं आज बहुत ही आसानी भाषा से। आपका प्रार्थना में, जो मैं फिर कहूंगा, आपका प्रार्थना में जीवन आपको जीत दिलाने के लिए काफी है। याद रखिएगा, आप, हो सकता है आप किसी न किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करो, ऐसा कोई नहीं हो सकता यहां पर जो प्रार्थना का विषय नहीं कर रहा होगा। मैं भी प्रार्थना विषय, मेरी भी प्रार्थना के विषय हैं, अंकल के भी होंगे, पापा से मैनुअल के भी होंगे, सबके, माइकल अंकल, सब लोगों के हैं। याद रखिएगा, आप आज से आत्मा और सच्चाई परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करना लंबे चौड़े शब्दों का प्रयोग ना करें। ओ मेरे स्वर्गीय पिता, तू जो विराजमान है करूबों में, उसे पता है कि भाई मुझे पता है, मुझे मत बता।
क्या क्या बता रहा है मुझे, बैठता ही हूं मैं वहां पर। परमेश्वर के साथ आप वैसे जाके बात करें जैसे एक बच्चा अपने पिता से जाके बात करता है। दैट्स इट, कम्युनिकेशन है ये। आप अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, मैं किसी को मजाक नहीं उड़ा रहा। मतलब कहने का मतलब ये है, तात्पर्य, मैंने कई लोगों की प्रार्थनाएं सुनी हैं, और जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं वहां तो अंकल को पता ही है उर्दू में मोटे मोटे भारी भरकम शब्द, लेकिन सामर्थ्य जीरो। याद रखिएगा, आप परमेश्वर से बिल्कुल वैसे बात करें जैसे एक परमेश्वर आपका पिता है और आप उसके बच्चे हैं। पापा मुझे समझ नहीं आ रहा ये आत्मा और सच्चाई क्या होती है, पवित्र आत्मा जी से ले दिए गए। पापा कहेंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। आप किस रीति से परमेश्वर के साथ कंफर्ट लेवल पर आप चल रहे हैं ना, ये है आपका रिलेशनशिप। आपने उसको एक ऐसा पिता बनाया हुआ है जो कोट पैंट पहन के एक लाइब्रेरी जैसे ऑफिस में बैठा हुआ है, जिसके सामने आपको भी कोट पैंट पहन के जाना है, और जब आपको फैशनेबल वर्ड से बात करनी है तो ऐसा पिता नहीं चाहिए मुझे ऐसा पिता चाहिए जो मेरी गलतियों में मुझे उठा सके, मुझे संभाल सके, मेरे साथ रह सके और मुझे सिखाने वाला बन सके। मुझे ऐसा पिता चाहिए, हर मोड़ पे वो मेरे साथ चाहिए मुझे पिता। याद रखिएगा, ऐसा पिता, संगति करिए अपने पिता के साथ। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे ये वचन समझ नहीं आ रहा, कि लिखा है तब परमेश्वर ने वचन कहे, मुझे प्रभु जी नहीं समझ में आ रहा, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। वचन से सीखना बहुत अच्छी बात है, कोई अगर जैसे वचन प्रचार हो रहा, और सबसे अच्छी बात है जब परमेश्वर आप खुद वचन से सीखे। जब आप बाइबल करके, जब आप बाइबल में से पढ़ के सीखते हैं, वो कभी वचन याद रखिएगा नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो आपका दिया हुआ मन्ना है। परमेश्वर, वो आपको स्वर्ग से परमेश्वर ने मन्ना दिया है, जिसे आप खाएंगे तो आत्मिक रीति में बलवंत होते चले जाएंगे। याद रखिएगा, हर रोज आत्मिक मन्ना आपको खाना है, स्वर्ग का वो आत्मिक मन्ना आपको हर रोज खाना है, जो आपके हाथों में आपको परमेश्वर ने बाइबल दी है। परमेश्वर के साथ संगति आपको जरूर करनी है। याद रखिएगा, कई लोग होते हैं कि सुबह उठने वाले होते हैं, कई अर्ली लोग होते हैं जो सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कई लोग होते हैं जिनसे नहीं उठा जाता है, लेकिन आप निर्धारित करें कि परमेश्वर के साथ एक समय निर्धारित करें। आप हो सकता है कि आपका ऑफिस ही अगर सुबह 6 बजे है, तो अगर आपके लिए नहीं हो, आप नहीं, अगर नींद पूरी होगी तो आप ऑफिस में जाके सो रहे होंगे, पक्की बात है। लेकिन आप जब ऑफिस से वापस आते हैं, जब आप अर्ली जा रहे हैं तो आप अर्ली आ भी रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप शाम का कोई समय जो बैठ के आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, जहां आपका ना फोन होना, जहां आपके बच्चे होना, जहां आपके रिश्तेदार हो, ना कुछ हो, ना ही कुछ हो। आप बंद करके, कोई कोठरी है अगर आपके पास, कोई कमरा आपके पास है तो बेस्ट है, बट बेटर है अगर है नहीं है तो आप कहीं पर बालकनी जाके बैठ जाए, चुपचाप से एक जगह पर परमेश्वर के साथ आंख बंद करके एक वचन पर ध्यान करें और परमेश्वर प्रार्थना करनी स्टार्ट करें। परमेश्वर के सामने पहले अपनी जरूरतें ना रखें, परमेश्वर को ये बताएं नहीं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर को आपको पहले ही पता है उसको क्या चाहिए, वो आपकी जरूरतों को आपसे बेहतर समझता है। याद रखिएगा, परमेश्वर चाहते हैं कि बात संगति करिए। मेरी बेटी अगर मेरे पास आए और दिन भर यही बोलते रहे, पापा मुझे टॉय चाहिए, पापा मुझे फीस भर दो, पापा मेरी ये कर दो, मैं कहूँगा बेटा तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मैं कर दूंगा, और वो कर भी दूंगा, लेकिन वो रिलेशनशिप गायब हो जाएगा। परमेश्वर चाहते हैं आप प्यार से उसके साथ आइए, बात करिए उसके साथ, और लास्ट में अपनी विनती निवेदन उसके चरणों पर रख दीजिए। या तो वो आपके विनती निवेदनों को पूरा कर देगा, अगर नहीं भी करेगा तो अपना अनुग्रह देगा, ताकि उस समझ को आप समझ लें कि वो क्यों नहीं करना चाहता। हमें समझ चाहिए परमेश्वर के साथ चलने के लिए, हमें ज्ञान नहीं चाहिए परमेश्वर, हमें समझ चाहिए। परमेश्वर समझाएंगे आपको, आप समझ पाएंगे, आप देख पाएंगे उन बातों को कि परमेश्वर ने क्यों नहीं पूरी होने दी। कई ऐसी जॉब्स ऑफर थे जिनके लिए मैंने घुटने पे आके प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर ने नहीं होने दिया। क्योंकि आज मैं समझ सकता हूं, अगर आज मैं उन जॉब्स में होता तो आज हालत, कोविड में मेरी हालत खराब हो जाती। परमेश्वर कभी प्रार्थनाओं का उत्तर ना देके भी आपकी प्रार्थनाओं का ही उत्तर दे रहे होते हैं। हालेलुया, याद रखिएगा। तो इसलिए जब आपके हाथ प्रार्थना में, आपका जो यहाँ हाथ उठाने का क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन परमेश्वर के साथ बिल्कुल खरा जीवन जैसे चल रहा है, आप परमेश्वर के साथ अगर वैसे चल रहे हैं, आप अपने भौतिक जगत में अपनी बढ़ोतरी खुद देख सकते हैं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन मेरे साथ जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आप पहले, लेकिन मैं इसे उल्टा कर लीजिए, यहोवा के धाम में पहले सर्वदा वास करिए, उसके बाद ये सारी वस्तुएं अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। क्योंकि तुम पहले स्वर्ग और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं यूं ही दे देगा मेरा परमेश्वर। भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लोग अंधों की तरह भाग रहे हैं, इस समय भाग रहे हैं। परमेश्वर ने हमें एक आत्मिक रेस्ट के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने कहा मेरे ऊपर डाल दो अपना। क्या है, क्या नहीं कर सकता मेरा परमेश्वर, क्या नहीं कर सकता मेरा परमेश्वर। वो आज भी एलियाओं को, आज भी उसके कितने एलिया हैं जो उसके परमेश्वर के कौवे उसको आके खाना खिलाते हैं, और मैं उनमें से एक हूं, बाद में बताऊंगा किसी दिन आपको। परमेश्वर आज भी उतना सामर्थी है, याद रखिएगा, आप लोगों के लिए कार्य करने के लिए। उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि आप तक ना पहुंच पाए। आप जिसके लिए विषय के लिए प्रार्थना करें, आप सोच रहे हैं परमेश्वर अगर इसी विषय के लिए ही अगर वो उत्तर देगा तो ही वो मेरा परमेश्वर है, बिलीव मी, ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि हम सिर्फ एक चीज देख रहे होते हैं, परमेश्वर चारों ओर से, पर हमारा 1 डिग्री का वो होता है, फोकस होता है। परमेश्वर का फोकस जो 360 डिग्री का होता है। वो क्यों अपने बच्चे को ऐसी चीजें होने के लिए अलाउ कर दे जिससे वो हानि हो जाएगी। अभी अंकल प्रार्थना कर रहे थे, अंकल अभी बात कर रहे थे, वो परमेश्वर कई आशीषों को नहीं होने देगा। अगर वो होने देगा तो हम संभाल नहीं पाएंगे उन चीज़ों को जिनके विषय में भी प्रार्थना करें। लेकिन परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे समझ दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि तेरे प्लान क्या हैं। यिर्मयाह 29:11 में कहता है, और मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई। परमेश्वर कहिए, परमेश्वर ये योजनाएं जो हैं आपने कहा मेरी हानि के लिए नहीं, मेरी भलाई के लिए। परमेश्वर मुझे समझ दीजिए ताकि मैं आपकी योजनाओं को समझ सकूं। समझ मांगिए परमेश्वर से, विजडम मांगिए परमेश्वर, बुद्धि मांगिए परमेश्वर से। परमेश्वर के साथ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप चाहिए, परमेश्वर आपको जरूर देंगे। इसीलिए आपका प्रार्थना में जीवन होना चाहिए। प्रार्थना में जीवन में आप जितने आपके हाथ खड़े, आप जितनी खराई से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर आपको उतने रीति से आपको यहां पर आशीषित करेंगे, याद रखिएगा। लेकिन इसलिए खराई से मत चलिए क्योंकि आपको यहां पर आपको भौतिक जगत में आपसे परमेश्वर आशीष चाहिए। आप ईमानदारी से खराई होकर चलिए, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो कुछ मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा, परमेश्वर का वचन है। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है 17वीं आयत, उसके अंदर ही लिखा है, और परंतु जब वह उसे नीचा करता था तब अमलेक प्रबल होता था। जब जब आपका आत्मिक जीवन नीचे जाएगा, जब जब आपकी आत्मिकता नीचे जाएगी, आपकी संगति परमेश्वर के साथ टूटेगी, याद रखिएगा आप अपने आत्मिक युद्ध हारने लगेंगे। और उन सब का जो आपका आउटकम है, उन सब के जो रिजल्ट्स है, आपको अपनी जिंदगी में आप देखने पाएंगे, याद रखिएगा। इसीलिए परमेश्वर के साथ सही ईमानदारी से चलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लिखा है, पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर, पत्थर कौन है हमारा, कौन है हमारी चट्टान, हमें यीशु मसीह पर, हमारा जो एक चट्टान है हमारी वो यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह के साथ चलते रहें, वही हमारा पत्थर है। और लिखा है पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। आपका जो फाउंडेशन होना चाहिए वो यीशु मसीह को छोड़ के और कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर यीशु मसीह ही आपकी फाउंडेशन है, ही इज एनफ। उसके बाद लिखा है, और वह उस पर बैठ गया और हारून और हुर उसके एक एक अलंग उसके हाथों संभाले रहे। धन्यवाद करिए ऐसे आत्मिक अगुओं के लिए जो आपके साथ खड़े रहते हैं आपकी प्रार्थना के लिए। धन्यवाद हमारे पास्टर साहब के लिए, अनिल अंकल के लिए, पास्टर मैनुअल के लिए, और जिसके किसी का नाम मैं माफी चाहूंगा भूल रहा हूं। तो ऐसे आत्मिक अगुओं जो पूरी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जो एक बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद ऐसे हूर और हारून के लिए। धन्यवाद, परमेश्वर उनको भी आशीष देगा, याद रखिएगा। ऐसे जो कलीसियाओं के स्तंभ है, एक तरह से परमेश्वर की ओर से नियुक्त स्तंभ है। धन्यवाद ऐसे लोगों के लिए भी। उन लोगों को रेस्पेक्ट करिए जो आपके एल्डर्स हैं चर्च के अंदर, उन लोगों के साथ होइए, उनके लिए भी प्रार्थना करिए, क्योंकि वो आपके लिए तो प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना की बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, और उसके हाथों को संभाले रहा, उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। सूर्यास्त तक क्या मतलब है, जिंदगी के आखिर तक ये सारा युद्ध हर रोज होगा आपके साथ। हर रोज आपको ये आत्मिक युद्ध जीतना है, हर रोज इसमें आपको जय पानी है। और जब तक हमारी जिंदगी का सूर्यास्त ना आ जाए, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मेरी जिंदगी का सूर्यास्त होगा और जब मेरी आंखें उसके बाद खुलेंगी, फिर उस जीवन का कभी सूर्यास्त नहीं होगा। मैं यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा रहूंगा। और लास्ट में लिखा, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमलेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। क्या है आपकी तलवार? आपकी तलवार आपके हाथ में है, याद रखिएगा। परमेश्वर का वचन जो है वो है तलवार, जिसके बारे में पौलुस लिखता है आत्मिक युद्ध के लिए। आत्मिक युद्ध की इफिसियों 6 अध्याय में लिखता है, बाकी सारे जो हथियार दिए या तो पहनने के लिए या रक्षा करने के लिए, सिर्फ एक ही हथियार दिया गया है जो आपको अटैक करने के लिए, वो दिया गया है परमेश्वर का वचन। क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो हाड़ मांस और लहू के विरुद्ध नहीं है। हमारा जो युद्ध है वो अंधकार की उन शक्तियों के विरुद्ध है। और उसके लिए आपको परमेश्वर का वचन चाहिए, जो दोधारी तलवार है, जो गूदे गूदे और हनमास को सबको भेद के रख देती है। परमेश्वर के वचन से लिखा है, और उसने तलवार के बल से हरा दिया। अगर आप वचन में स्ट्रांग हैं, अगर आप परमेश्वर के उन वचनों को पढ़ते हैं, उनमें आप निरंतर समय बिताते हैं, इसी पुस्तक पे आप दिन और रात ध्यान किए रहते हैं, तब आप प्रभावशाली बनते हैं। याद रखिए, यहोशू 1:8 पढ़ लीजिएगा। जितने लोग अगर बाइबल को इग्नोर करते हैं, जितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, याद रखिएगा ये आपकी तलवार है आत्मिक युद्ध में जीतने के लिए। क्योंकि आपको आत्मिक युद्ध के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार दिया गया है। जब यीशु मसीह को शैतान को हराने की बारी आए तो यीशु मसीह ने लंबे चौड़े कोई वर्ड्स नहीं बोले, हे शैतान तेरे को मैं कह दूं। उन्होंने कहा, इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन। ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन, जो जीवित वचन है। परमेश्वर आपको लेके साथ होगा। याद रखिएगा, आपका अहीमेलेक, याद है जब दाऊद भाग रहा था एक जगह, मैंने याद है कि मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है ये चीज़। दाऊद जब भाग रहा था शाऊल से बच के, तो अहीमेलेक याजक के पास आ जाता है। अहीमेलेक याजक से बोलता, भाई तेरे पास कुछ खाने के? तो कहता, हाँ याजकों की रोटी खा ले। फिर कहता, भाई तेरे पास कोई हथियार है तेरे पास? तो कहता, हाँ एक हथियार है मेरे पास, जो तूने गोलियत को मारा था वही वो रखी है, तलवार रखी है, वो दे दूं? उससे कहता, ये बस यही मेरे लिए काफ़ी है। आपके लिए यही तलवार आपके लिए काफ़ी है, याद रखिएगा, अपने आत्मिक युद्ध में जीतने के लिए।
आज से निर्णय लें कि परमेश्वर मैं आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर अगर मुझे नहीं आता तो मुझे सिखाइए परमेश्वर, क्योंकि मुझे पता है एक अच्छे पिता हैं और आप सिखाने वाले पिता हैं आप, और आपने अपना सहायक पवित्र आत्मा जीवन दिया है। आपका अहीमेलेक, आपका याजक आज पंजाब में है, वो आपको हर हफ्ते आपको तलवार देता है, याद रखिएगा, हर हफ्ते आपको देता है वो तलवार, और शानदार देता है आपको, शार्प कर करके देता है। उसको इस्तेमाल करना दाऊद की जिम्मेदारी है, अहीमेलेक की नहीं। अगर हम लोग अपने उन तलवारों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, माफ़ करिए तो ऑनलाइन सुन रहे होंगे, सोच रहे हो कौन से तलवार की बात कर रहे हैं। हमारा तलवार हमारी बाइबल है, हमारा वचन है, और कोई तलवार नहीं, लोहे और उसकी तलवार नहीं है हमारे पास अपने जीवित वचन की तलवार है। तो अगर आप लोग उन वचनों का इस्तेमाल करेंगे, उन वचनों में बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको उन सारे आत्मिक युद्धों पे जिनमें आप अभी हार रहे हैं जीत देंगे आपको। प्रार्थना, उपवास और वचन और परमेश्वर के साथ संगति, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जीवन, एक खराई का जीवन, पवित्र आत्मा के चिन्ह चमत्कार दान वरदान बाद में मिले। आप याद करें, ये अगर कितने लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर मुझे भी अपने दान वरदानों से भरिए। दान वरदानों भरने से पहले परमेश्वर कहिए, परमेश्वर मुझे अपने आत्मा के फलों से भर दीजिए, ताकि मैं आत्मिक रीति से बलवंत होने वाला बन सकूं, और उन सब आत्मिक युद्धों में मैं जीतने वाला बन सकूं जिनमें मैं अब तक हारता हुआ आया था। कुछ भी हो सकता है आपका आत्मिक युद्ध, आपका आत्मिक युद्ध कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। परमेश्वर लेकिन आपको जैवन से बढ़कर कहते हैं। परमेश्वर ने जो कह दिया वो फिर कह दिया, याद रखिएगा। किसी और का ओपिनियन नहीं, परमेश्वर का ओपिनियन मैटर करता है, और परमेश्वर आपसे कहता है कि मैंने तुम्हें जैवन से बढ़कर बनाया है, इसीलिए आज से अपने आत्मिक युद्धों पे जीतना हासिल करो, आत्मा और सच्चाई से बढ़ो, मेरा वचन पढ़ो, मेरे साथ उपवास करो, और सबसे बड़ी बात, एक खराई का जीवन चलो, और एक आत्मा और सच्चाई से मेरे साथ चलो, और मेरे साथ संगति करो। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। हालेलुया।